जी हाँ दोस्तों, जब तक मोदी समझ पाते ट्रंप ने एक बार फिर से कर दी बेइज्जती। सिर्फ अपनी वाहवाही के चक्कर में मोदी ने क्या देश का बैठा दिया भट्टा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, करीब 22 से 24 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को अपने बयानों से झटका देने के बाद एक बार फिर से ऐसा क्या कर दिया जिसे कहा जा रहा है कि मोदी के साथ तो ट्रंप खेल गए। क्या वाकई मोदी ने अपनी ग्लोबल प्रोफाइलिंग के चक्कर में, अपनी ही वाहवाही के चक्कर में देश का भट्टा बैठा दिया है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का पिट्ठू भारत को बना दिया है? आखिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? और नया फैसला क्या लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जिससे भारत को झटका लगने जा रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल उस विधेयक का समर्थन किया जिससे भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। यह विधेयक रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्तम टैरिफ लगाने के लिए, यानी कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उनके खिलाफ अमेरिका कदम उठा रहा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत और रूस के तेल पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। इस विधेयक का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, जो भारत रूस के बीच में ऊर्जा व्यापार को गहरे संकट में डालने जा रहा है। यह विधेयक उन देशों पर 500% शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम, अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करते हैं। अब सोचिए, रूस भारत का पुराना सहयोगी है दोस्त है। रूस जिस तरीके से भारत के साथ में खड़ा रहा है, जिस तरीके से भारत के साथ में रूस का ट्रेड है, ऐसे में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपनी ग्लोबल प्रोफाइल के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती दिखाने के चक्कर में न जाने क्यों ये दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में अपनी दोस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। साहब, दोस्ती दो देशों के बीच होती है। दोस्ती, रिश्ते, रिलेशन देशों के होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षों के नहीं होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों के हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, जाइए कर लीजिए दोस्ती, आपको शायद वीज़ा भी नहीं मिलेगा, जैसे पहले बैन था। तो दोस्तों, चूंकि भारत इस वक्त चीन के साथ में रूस का सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदार है, भारत पर इसका गंभीर असर पड़ने जा रहा है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 35% रूसी तेल खरीदे। ऐसे में यह विधेयक भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, आयात बिल, चालू खाता घाटे पर बड़ा असर डालने जा रहा है। मगर बीजेपी मोदी शाह तो मस्त है। उन्हें तो बस देश के अंदर चुनाव जीतना कैसे है, कैसे चुनाव आयोग को लेकर के नई स्कीमों और नई रणनीति पर लगाया जाए ताकि देश की जनता उसी में उलझी रहे और हम वो कर जाएं जो हमें करना है। भाड़ में जाए देश। रूस कच्चे तेल पर और प्रतिबंध की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि रूसी तेल पर कभी भी वैश्विक प्रतिबंध नहीं लगे थे। यानी कोई मानते हैं कि कभी वैश्विक प्रतिबंध नहीं लगे थे, मगर अमेरिका लगा रहा है। और क्यों लगा रहा है? अगर इतना खास अमेरिका आपका है, इतना खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो फिर 24 बार तो आपकी बेइज्जती आपके मुंह पर करते रहे ट्रंप। आपके लोगों को हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ कर भेजते रहे और आप एक चू नहीं बोल पाए। और डॉगी पालतू मीडिया बार बार ये कहती रही कि साहब, अरे मोदी की बात, अरे न ट्रंप की बातों को कौन सीरियस लेता है। अब कह करके दिखाएं मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, डॉगी पालतू मीडिया के सड़े गले मानसिकता वाले पत्रकार। दोस्तों, दुनिया भर के समझदार निर्णयकर्ता वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं की वास्तविकताओं को जानते हैं और ये भी कि भारत जहां से भी संभव एक निश्चित मूल्य सीमा के तहत रियायती तेल खरीदकर वैश्विक बाजारों की मदद करता है। मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महज अपनी प्रोफाइलिंग के चक्कर में देश को साइडलाइन कर दिया और अमेरिका से अपनी बात अमेरिका के सामने रखने में हिचकते हैं दोस्तों, और यहां आकर के बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों को भारत पर असर की बात करें तो इसके गंभीर प्रभाव होने जा रहे हैं, जिससे मोदी शाह की सरकार अनजान है। यूक्रेन युद्ध के बाद दोस्तों, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस ने भारत जैसे देशों की भारी डिस्काउंट
पर तेल बेचना शुरू किया। भारत, जिसने 2022 में तेल आयात का 2% रूस से खरीदा था, अब वो करीब 40% कच्चा तेल वहीं से खरीद रहा है। यानी कि जो भारत रूस से 2022 से पहले सिर्फ 2% लेता था, 40% से ज्यादा रूस से खरीद रहा है, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। यह भारत के लिए न सिर्फ लागत कम करने का जरिया बना, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता भी सुनिश्चित करती गई। हरदीप पुरी ने, केंद्रीय मंत्री ने, मोदी के मंत्री, स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि रूस का तेल वैश्विक प्रतिबंधों के दायरे में नहीं है और भारत वैश्विक बाजार को स्थिर बनाए रखने में भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक को ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक बताते हुए कहा कि ये उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। मगर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। ये पूरी तरीके से उनके विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में सीनेटर लिंडसे ग्राहम से बातचीत कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधित चिंताओं से उनको अवगत कराया। 2 जुलाई को कहा था कि भारत का रुख स्पष्ट है, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेगा, क्योंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। आपको बताया कि सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 का मकसद रूस को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर लाना है। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। कौन लाना चाहता है? तो फिर इतने वर्षों से अमेरिका क्या कर रहा था? क्या ट्रंप सिर्फ मोदी साहब के ऊपर ही हावी हो पाते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच ही करा पाते हैं स्थितियों को? यदि रूस ऐसा नहीं करता, ट्रंप कहते हैं, या किसी समझौते के बाद फिर हमला करता है, तो अमेरिका यह विधेयक लागू कर देगा। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि उन सभी देशों पर पड़ेगा जो रूस से ऊर्जा खरीदते हैं। क्योंकि रूस वैश्विक तेल उत्पादन का करीब 10% हिस्सा रखता है, इसलिए अगर इसकी आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमत $120-130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है $130 प्रति बैरल पहुंचे या महज $30 रहे? भारत में तो $100 में ही पेट्रोल बेचेंगे मोदी साहब, क्योंकि $35-37 प्रति बैरल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहुंची। और मोदी साहब ने खूब डंका बजाया कि आपको कम किस्मत वाला चाहिए या ज़्यादा किस्मत वाला चाहिए। देखिए मेरे वक्त में कच्चे तेल की कीमत कितनी घट गई, लेकिन तेल कितने में बेचा? ₹100 लीटर। मनमोहन सिंह की सरकार आपको याद होगी, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $150 $55 तक पहुंचा था और हाईएस्ट पेट्रोल बिका था ₹70 के आसपास, ₹71 के आसपास। मगर $35-37 प्रति बैरल मोदी साहब के ज़माने में पहुंचा, तब भी इन्होंने बेचा 100 के आसपास। क्या फ़र्क पड़ता है 130 पहुंच जाए 150? उनको तो चुनाव जीतना है। 2 लाख वाला पेन, 10 लाख का सूट। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी झटका दिया था दोस्तों, तब भी ये खामोश थे। इनकी खामोशी, कहते हैं ना, बीजेपी का IT सेल मनमोहन सिंह को, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन बोलता था। मोदी उन्हें मौन बोलते थे, मौन रहने वाला। साहब, देश को बकबक करने वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। काम पर भरोसा करे, सिर्फ जनता को भ्रमित करके, बकबक करके, बदतमीजियां करके चुनावी रैलियों में वोट हासिल करने वाला नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा चाहिए जो देश को झुकने ना दे, देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखे। दोस्तों, आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जब वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में, भारत पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। मैं तो सोचता हूं अगर मोदी साहब उस वक्त होते तो डॉगी पालतू मीडिया को कहने का मौका मिल जाता, अरे साहब पूरी दुनिया में रिसेशन आया है, तो भारत में भी अगर भुखमरी आ गई तो क्या दिक्कत हो गई, और उस आड़ में उस आपदा को अवसर बना लेते मोदी साहब, यकीन मानिए। खैर, मोदी साहब तो खामोश रहे जब लोग भेजे गए हथकड़ियों में और पैरों में बेड़ियां जकड़ करके, खामोश रहे जब बार बार बेइज्जत करते रहे ट्रंप, खामोश रहे, अभी भी खामोश रहे जब रशिया से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहा अमेरिका, और तब भी खामोश थे जो कुछ दिन पहले वीज़ा को लेकर के सख्ती बरती अमेरिका ने, यानी कि भारतीयों को वीज़ा के लिए ज़्यादा खर्च करने का फैसला हो पाता। अमेरिका जाने की योजना जो भारतीय बना रहे थे, जल्द ही वीज़ा संबंधित खर्च में तगड़ी बढ़ोतरी होने वाली। राष्ट्रपति ट्रंप
हाल में जिस तरीके से उन्होंने लागू किया, ब्यूटीफुल अधिनियम के तहत अगले वर्ष में अधिकांश गैर अप्रवासी वीजा कैटेगरी पर मोटी फीस ली जाएगी। अमेरिका में पर्यटन, पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने वालों को $250 यानी कि लगभग 21,400 रुपयों का वीजा इंटीग्रिटी फीस लगाई जाएगी, जिसके हिसाब से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब एक तरफ लगातार एक के बाद, वैसे आजकल आप नहीं सुनते होंगे, एक एक से महान जाहिल गंवार पत्रकार टीवी डिबेट में बैठ करके जो एंकरिंग करते हुए बिना पढ़े लिखे हुए, नीतियों को बिना जाने हुए, उस साहब ने बोल दिया तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है उसी में लगे रहते हैं। वो कहते थे कौन ट्रम्प, कौन सीरियसली लेता है उस ट्रम्प को, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बोल के दिखाएं, अब बताएं आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।